नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जो सरल घन, फलक केंद्रित और काय केंद्रित, ये जो हमने क्रिस्टलीय एकक कोष्ठिका वाली संरचनाएं पढ़ी हैं, उनसे संबंधित आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखिए, कह रहा है प्रत्येक कोनों पर एक परमाणु। ध्यान रखें, जो बच्चे आज से ही वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज़ धीरे धीरे सीखता है इंसान। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर पहले मेरी पुरानी वीडियो देखिए, पहले लेसन से, फिर आपको ये बातें पूरी समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए, प्रत्येक कोनों पर एक परमाणु, यानी कि पहले मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले हम लोगों ने एक एकक कोष्ठिका बना ली। ये है एकक कोष्ठिका। कह रहा प्रत्येक कोनों पर परमाणु हैं, यानी कि यहां पर, यहां पर, यहां पर प्रत्येक कोने पर परमाणु हैं तथा प्रत्येक अंतःविकर्ण पर दो परमाणु वाली घनीय, यानी कि कह रहा है कि एक एकक कोष्ठिका है, इन एकक कोष्ठिका के कोनों पर परमाणु हैं तथा इस एकक कोष्ठिका के अंदर विकर्ण बनेंगे। प्रत्येक विकर्ण, यानी कि इसके अंदर कई विकर्ण बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक विकर्ण पर दो दो परमाणु, यानी जितने भी विकर्ण बनेंगे उस पर दो परमाणु है। तो प्रत्येक विकर्ण यानी कितने विकर्ण बनेंगे वो देखते हैं। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा एक कमरा ले लीजिए, एक कमरा ले लीजिए, तो मैं यहां से आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये कमरे के पीछे वाले भाग, टॉप में सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर वाला भाग, सबसे ऊपर के पीछे। ठीक है, तो अब उस कमरे में यदि हमको विकर्ण खींचना है तो पहले इस लाइन से लेंगे तो ऐसा जाएगा और कमरे के आगे नीचे चला जाएगा, नीचे। इसी प्रकार ये ऐसा जाएगा और वहां पे आगे चला जाएगा, इस प्रकार। अब ये जो ऊपर का जो है हमारा ऊपरी सतह, इसमें पीछे वाला भाग लिया था, अब आगे वाला। अब ये जो आगे वाले होंगे, ये आगे वाला कहाँ आएगा? पीछे वाले के नीचे, ऐसा। फिर इसके बाद ये आएगा पीछे वाले का नीचे, है ना। तो दूसरी तरीके से आपको, और दूसरे तरीके से बताता हूं बेटा। ये आगे वाला हिस्सा है, अब ये जो आगे वाला हिस्सा है ये पीछे वाले से, यानी कि ये आगे वाला हिस्सा है तो ये पीछे वाले हिस्से से, तो ये तो आगे आगे से नहीं मिलेगा, ये है इसका पीछे, पीछे वाले हिस्से से। इसके बाद ये आगे का पीछे वाला हिस्सा कौन सा होगा? ये वाला। इसके बाद अब इस लाइन का ऊपर वाला हो गया, अब पीछे वाला देखते हैं, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट। अब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का आगे ये, फिर इसके बाद इसका, इस वाले का ये वाला, ऐसा होगा। तो कह रहा है कि अंदर ये जितने विकर्ण बने हैं वो है बेटा 4। ये जो 4 विकर्ण बने हैं, इन 4 विकर्णों पर कितने कितने परमाणु हैं? 2। तो देखिए कैसे लिखेंगे? प्रत्येक कोनों पर परमाणु की संख्या बराबर, तो कोने कितने होते हैं पहले आपको कोने लिखने पड़ेंगे और उनकी हिस्सेदारी कितनी होती है? 1/8, टोटल मिलाकर 1। तो कोनों पर कितने परमाणु हैं? 1। इसके बाद प्रत्येक काय विकर्ण के परमाणु की संख्या। तो देखिए, प्रत्येक काय विकर्ण, टोटल अंदर 4 बने हैं। अब ये जो 4 बने हैं, तो इस 4 पर हर एक पर 2 2 है, तो 4 पर कितने हो जाएंगे? 8। 4 दूना 8, 1 पर 2, तो 4 पर 8, टोटल 8। तो अब ये पूछ रहा है कि एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या बताइए, आप पूरी संख्या बतानी है। तो आप लिखोगे एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या बराबर 1, ये वाली जो कोनों पर है, तथा विकर्ण पर टोटल 8 इज इक्वल टू 9। तो आप बोलेंगे
इस एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या 9 है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, अब अगला प्रश्न हमारे सामने है, बोर्ड पर अगला प्रश्न है। कह रहा है एक यौगिक है जो किससे मिलकर के बना है, गोल्ड से तथा कॉपर से। गोल्ड का प्रतीक होता है Au, कॉपर का Cu। ठीक है, इससे मिलकर के बना है। जो घनीय जालक यानी घन की जो आकृति दर्शाई जाती है एक यूनिट सेल की, उसकी बात हो रही है, जो घनीय जालक में क्रिस्टलित है। ठीक है, जो घनीय जालक है उसमें मढ़ा हुआ है, उसमें जड़ा हुआ है, उसमें उपस्थित है, ऐसा बोलिए। इनमें जो गोल्ड है, जो सोना है, वो परमाणु, जो गोल्ड के परमाणु है वो जालक बिंदु पर, जालक बिंदु यानी जो कोने पर स्थित होते हैं, कुल 8 कोने होते हैं, जालक बिंदु पर, तथा कॉपर घन के फलक पर, टोटल फलक होते हैं 6। ठीक है, उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या है, आप देख रहे हैं ये जो यौगिक है कि ये किससे मिलकर के बना है, सोने से तथा कॉपर से मिलकर के बना है। तो ये पूछ रहा है ये जो यौगिक सोने और कॉपर से मिलकर के बना है, इनका सूत्र क्या है। इस यौगिक का सूत्र क्या है, यानी कि Au परमाणुओं की संख्या कितनी है, कॉपर परमाणुओं की संख्या कितनी है, यही चीज उसमें व्यक्त करनी होती है, ये देखना है आपको। तो ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। ये देखें, अब वो आपसे कह रहा है कि इसमें गोल्ड परमाणु जालक बिंदु पर, ये जालक बिंदु है। तो मैं एक एक पॉइंट पहले हल करता जा रहा हूं। आप लिखेंगे एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका में Au परमाणु का योगदान, एकक कोष्ठिका में Au परमाणु का योगदान बराबर, तो Au कहां पर है, कोने पर। तो कोने बेटा जितने होते हैं उतने लिखने पड़ेंगे, 8 कोने। और इनमें जो Au परमाणु उसका सिर्फ कितना हिस्सा स्पर्श कर रहा होगा, 1/8, टोटल 1। अर्थात इस यूनिट सेल पर, इस एकक कोष्ठिका में Au परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। इसके बाद फिर अब आप इस प्रश्न पर आपने यहां तक तो हल कर लिया, यहां तक। इसके बाद आगे पूछ रहा है कॉपर घन के फलक पर, यानी कि फलक एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, एक मेरी तरफ यानी आपके साइड, यहाँ एक पीछे, ये यहाँ पर एक साइड में ये वाला, और एक इस साइड वाला, टोटल मिलाकर 6 फलक हैं। तो आप इस पर क्या उपस्थित है, कॉपर उपस्थित है। तो आप लिख लीजिए अगला कैसे सॉल्व करेंगे। एकक कोष्ठिका में Cu परमाणु का योगदान, तो कहां पर है ये परमाणु, फलक पर। टोटल फलकों की संख्या लिखी जाएगी 6, और इन फलक पर जो कॉपर उपस्थित है उनका कितना हिस्सा स्पर्श करता है, 1/2। टोटल हल करेंगे बेटा तो आएगा 3। तो कॉपर की संख्या कितनी आ गई, 3। तो अब आप लिखेंगे यौगिक का सूत्र। अब ये यौगिक किससे मिलकर के बना है, Au से और Cu से। तो अब इसका सूत्र क्या होगा, Au की संख्या लिखनी पड़ेगी और कॉपर की संख्या लिखनी पड़ेगी। Au की संख्या कितनी है, 1, तो सिर्फ आप Au ही लिख देंगे क्योंकि 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब Cu की संख्या कितनी है, 3, तो ये 3 लिखने की आवश्यकता है, यहाँ पर आप लिखेंगे Cu3। ये बन गया यौगिक का सूत्र, और ये प्रश्न आपका हल हो गया। इसको फटाफट लिखें। अब अगला क्वेश्चन आपको लिख के देते हैं। तो देखिए बच्चों, अब अगला प्रश्न हमारे सामने है। कह रहा है एक यौगिक है जो किससे मिलकर के बना है, X और Y तत्वों से मिलकर के बना है। आगे देखिए, ठीक है, एक यौगिक है जो X और Y तत्वों से मिलकर के बना है, उसकी संरचना किसी क्रिस्टल के रूप में दर्शाई गई है। बोल रहा है ये जो Y परमाणु है वो घन के कोनों पर एक इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर आप ये देखिए, ये जो क्रिस्टल है किससे मिलकर के बना है, X और Y, जहां पर Y परमाणु कहां पर है, कोनों पर, ये यहां पर Y होगा, Y। तथा कह रहा है X परमाणु घन के एकांतर फलक में, ध्यान रहे एकांतर, अगर ऊपर यहाँ X है तो यहाँ नहीं होगा, फिर नीचे होगा, ये फिर यहाँ है तो यहाँ नहीं होगा, ऊपर होगा। इसी प्रकार नीचे है तो सामने नहीं होगा, फिर ऊपर होगा, अगर ऊपर है तो पीछे नहीं होगा, फिर नीचे होगा। ये एकांतर फलक की व्यवस्था है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो यौगिक है इसका सूत्र क्या है, यानी कितने X और कितने Y है। तो आप लिखेंगे एकक कोष्ठिका,
एकक कोष्ठिका में x परमाणु का योगदान। तो देखिए कितना योगदान इस यूनिट सेल पर x परमाणुओं के हैं। तो टोटल x कितने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल 2 है। ठीक है, इसके बाद इनका कितना हिस्सा स्पर्श करता है, 1/2। ये हल हो गया, आ गया 1, यानी x कितने 1। अब y देखते हैं, y एकक कोष्ठिका में y परमाणु का योगदान बराबर, y बच्चों कोनों पर है तो कोने कितने होते हैं 8 और उनकी हिस्सेदारी कितनी होती है 1/8, टोटल मिलाकर 1। तो देख रहे हैं आपको क्या मिला, यौगिक का सूत्र देखिए क्या होगा अब हमारा, यौगिक का सूत्र अब बनेगा, यौगिक का सूत्र जितने x है और जितने y होने की संख्या लिख दीजिए। तो x 1 है और y 1 है, यौगिक का सूत्र xy होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार सोचिए अगर ये बोल दिया होता कि जो, मान लीजिए इसी में प्रश्न में एक और बना रहा हूं आपके सामने, वो भी आप इसको कॉपी पर जरूर लिखेंगे। मान लीजिए अगर वो ये बोल देता आपसे कि जो x परमाणु है वो प्रत्येक फलक पर है, तो अब ये अलग क्वेश्चन हो गया, प्रत्येक x परमाणु घन के एकांतर नहीं, अब प्रत्येक फलक पर है। तो एक यहाँ, फिर एक नीचे, एक बगल में, एक मेरी तरफ और एक पीछे, टोटल 6। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोनों पर तो कितने परमाणु आएंगी, एक y परमाणु। जब आप यहाँ पर हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, y परमाणु का योगदान, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं आप ध्यान देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 कोने पर है, 1/8, टोटल मिलाकर 1। फिर x परमाणु का योगदान, अब इसका कैसे लिखेंगे, तो टोटल कितने फलक हैं 6 और भाग कितना लेता है 1/2, टोटल मिलाकर 3। तो देखिए अब क्या फार्मूला बन गया, x कितने बन गए, यौगिक का सूत्र देखेंगे क्या बनेगा, x कितने 3, y कितना 1। ठीक है, x3y। तो मैंने थोड़ा सा प्रश्न चेंज कर दिया है, एक बार आप पहले पूरा प्रश्न हल करने के बाद फिर एकांतर हटा दीजिएगा, एकांतर के बाद लिख दीजिएगा प्रत्येक फलक पर। तो एक बार सॉल्व एकांतर के लिए इधर हो जाएगा और प्रत्येक के लिए इस तरह यहाँ से बना लीजिएगा। ठीक है ना, चित्र जो मैंने पहले बनाया था वो पहले वाला इसका है, लेकिन अभी ये प्रत्येक फलक वाले के लिए बन गया है, आप देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न अब आपके सामने आ गया है। कह रहा है एक घनी ठोस, ठीक है, जो 2 तत्व A और B से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले आप इस घन को बना लें, बनाने के बाद वो आपसे कह रहा है वो ये जो है घन A और B परमाणु से मिलकर के बना है। घन के कोनों पर, यानी यहाँ पर टोटल 8 कोने हैं, इन कोनों पर कितने परमाणु हैं, 8 परमाणु हैं। वो भी किसके परमाणु हैं, B के परमाणु हैं। तथा अंतः केंद्र पर, यानी इसके बीचों बीच, क्रिस्टल के बीचों बीच अंदर कौन है, A परमाणु है। तो अब देखिए यौगिक का सूत्र क्या होगा वो देखें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एकक कोष्ठिका में A परमाणु का योगदान। अब A परमाणु का योगदान कितना है, तो देखें बीचों बीच अंदर है तो वो इसी यूनिट सेल का है, तो 1 हो गया ना। इसके बाद फिर एकक कोष्ठिका में B परमाणु का योगदान। तो B परमाणु के कितने कोने पर, कोने कितने होते हैं 8, उसकी हिस्सेदारी कितनी होती है 1/8, टोटल मिलाकर 1। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका फार्मूला क्या बन गया, तो लिखेंगे यौगिक का सूत्र। तो यौगिक किससे मिलकर बना है, A और B से, तो हम इनकी संख्या लिखनी पड़ेगी, A कितना 1, B कितना 1, तो यौगिक का सूत्र है AB। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए बच्चों अब अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। कह रहा है एक एकक कोष्ठिका जो घन के रूप में व्यक्त की गई है वो अब कितने तत्वों से मिलकर के बनी है, P, Q तथा R से मिलकर के बनी है। ठीक है ना, तो पहले मैं एक एकक कोष्ठिका आपके लिए बना देता हूं। ये देखिए
इस एकक कोष्ठिका को ये बना दिया, हो गया। अब बच्चों इस एकक कोष्ठिका में P जो है ना वो कोनों पर है, तो यहाँ पर P है, कोने पर P है। तो मैं एक एक करके काम करता हूँ, ठीक है। एकक कोष्ठिका पर P परमाणु का योगदान। अब देखें P परमाणु कितने हैं इस पर, तो P कितने हैं टोटल कोने पर, है ना, तो 8 कोने होते हैं। कितना हिस्सा छुरा होगा, 1/8, टोटल मिलाकर 1। तो P परमाणु का योगदान कितना है, यानी P की संख्या कितनी, 1। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। Q कहाँ है, अंतः केंद्र पर, यानी कि इसके बीचों बीच, इस एकक कोष्ठिका के अंदर है। तो आप लिखेंगे एकक कोष्ठिका पर Q परमाणु का योगदान बराबर, अब सीधी सी बात है, Q परमाणु का है, इसके अंदर है, इसके बीचों बीच है, तो यहां पर मैं बना देता हूं Q, ये अंदर इसके बीचों बीच है बिल्कुल Q, तो वो सिर्फ इसी एकक कोष्ठिका का होगा, अर्थात Q कितने होंगे, 1 होंगे। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, एकक कोष्ठिका पर R परमाणु का योगदान। अब देखिए R कहाँ है, प्रत्येक फलक पर, कितने फलक हैं, यहाँ पर एक, यहाँ होगा एक, यहाँ होगा एक, यहाँ एक, यहाँ एक, मेरी तरफ सामने और एक पीछे तरफ, टोटल मिलाकर कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। तो 6 फलक कितने हिस्से उनके टच करते हैं, 1/2, ये हल हो गया, तो 3। देखिए R की संख्या कितनी, 3। तो अब देखिए यौगिक का सूत्र क्या बनेगा, यौगिक का सूत्र, तो अब आपको P की संख्या, Q की संख्या और R की संख्या लिख देनी है। तो सबसे पहले P लिखेंगे, P कितना, 1, फिर उसके बाद Q कितना, 1, फिर R कितना, 3, PQR3। देखिए ये यौगिक का सूत्र बन गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, तो देखिए बच्चों अब आपके सामने अगला प्रश्न है, कह रहा है CaF2 क्रिस्टल में, एक क्रिस्टल है, मैं बनाता हूं, ठीक है, एक घनी क्रिस्टल। अब प्रश्न जो कह रहा है एक घनी क्रिस्टल है, मैं पहले एक घन बना देता हूं आपके सामने। ये बच्चों घन बन गया। घन बनने के बाद वो कह रहा है जो Ca2 पॉजिटिव आयन है वो फलक पर है, तो बेटे डेफिनेटली फलकों पर Ca होगा। तो वो पूछ रहा है इस एकक कोष्ठिका में F- आयन की संख्या क्या होगी। तो भाई प्रश्न समझिए, लॉजिकल प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आए हैं। Ca2 पॉजिटिव, यानी कि देखिए क्रिस्टल की जो वो संरचना है वो CaF2 से बनी हुई है, उसमें भी जो ये Ca है ना, ये जो Ca है ये कहाँ पर है, फलकों पर है। तो अब क्या बचा, F। तो वो पूछ रहा है F की संख्या इसमें कितनी होगी। तो भैया जितने कोने होते हैं इन्हीं पर तो F होंगे, है ना। तो F की संख्या कितनी होगी, देखो 8 होगी। तो देखिए क्या लिखेंगे, एकक कोष्ठिका में Ca2 पॉजिटिव फलक पर है, अतः F- आयन कोनों पर होगा, ठीक है। फिर ये एक, फिर आगे देखिए, कोनों की संख्या 8 है, फिर तब F- आयन की संख्या भी 8 होगी। बच्चों ये इसका उत्तर 8 होगी, यानी कोनों पर F- आयन, ठीक है। अब सोचिए इसी पर एक लॉजिक लगाइए, F कितने हैं, 8। तो मैं थोड़ा सा और अतिरिक्त आपको बताता हूं, और इसमें और क्या कर सकते हैं, आगे देखिए। F एक ऋण विद्युती परमाणु है जो अष्टक को पूर्ण करने के लिए
-1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। देखिए क्या कह रहा है, F क्या है, एक ऋण विद्युतीय परमाणु है। अब क्या है, ये अष्टक पूरा करने के लिए यानी अपने बाहरी कोष पर 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, ठीक है, 2 7, बाहरी कक्ष पर 7 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अष्टक पूरे करने के लिए। तो देखिए अगर एक फ्लोरीन 8 मतलब एक फ्लोरीन -1 इलेक्ट्रॉन खींचता है तो हमारे पास टोटल फ्लोरीन कितने, 8। तो टोटल फ्लोरीन 8 फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, -8। तो फिर लिखेंगे आप अतः 8 फ्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, सही है ना। तो देखिए अब किससे ग्रहण करेंगे, मतलब 8, एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो भाई हमारे पास टोटल F कितने हैं, 8। तो फिर 8 कितने लेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। हर एक फ्लोरीन एक एक करके 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक फ्लोरीन 1 लेगा, दूसरा 1 लेगा, तीसरा लेगा, इस प्रकार 8 फ्लोरीन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो बेटा ये किससे ग्रहण करेंगे, तो Ca से ही तो ग्रहण करेंगे। तो जो Ca होता है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2, वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, उसके बाहरी कक्ष पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप तो उसके बाहरी कक्ष पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। इससे पता चलता है कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो सोचिए फ्लोरीन है 8, अगर बेटा फ्लोरीन 8 है तो फ्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कैल्शियम, एक कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो यदि कैल्शियम की संख्या 4 हो जाए तो वो 8 इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, अर्थात कैल्शियम की संख्या 4 हो जाए तो वो 8 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 8 फ्लोरीन उससे मिक्सअप होंगे, बॉन्ड बना सकते हैं। इसीलिए अब आप लिखेंगे Ca2 पॉजिटिव आयनों की संख्या 4 होगी। ये भी बता दिए आप, जो Ca2 पॉजिटिव आयन है इनकी संख्या कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। तो आज इससे रिलेटेड बच्चों हमारे न्यूमेरिकल्स जो है यहाँ पर समाप्त हुए। उम्मीद है आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।